वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज देश और दुनिया की 10 मिनट में 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें। तो सबसे पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है कि किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, 3 लाख रुपए तक के लोन पर ब्याज में मिलेगी 1.5% की छूट। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी केंद्र सरकार ने बहुत ही बड़ी घोषणा करी है कि देश के सभी किसानों में कृषि के लिए दिए जाने वाले लघु अवधि के 3 लाख रुपए तक के लोन पर 1.5% ब्याज की सहायता करने की जो मंजूरी है वो सरकार ने दे दी है। और सरकार का कहना है कि कृषि क्षेत्र में पर्याप्त कर्ज उपलब्ध करवाने के लिए इस तरह का कुछ महत्वपूर्ण फैसला लिया है। तो सभी किसान परिवारों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है कि 3 लाख रुपए तक अगर आप अपने एग्रीकल्चर काम में लोन लेते हैं ना, तो आपको छूट मिलेगी ब्याज में 1.5% की। ठीक है। और वहीं अगली खबर है, फ्लिपकार्ट ने बिकने दिया खराब क्वालिटी का कुकर, सीसीपीए ने लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना, प्रोडक्ट वापस मंगाने के दिए निर्देश। तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने फ्लिपकार्ट पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है ना उसके ऊपर। दरअसल एक ग्राहक ने फ्लिपकार्ट से कुकर खरीदा था और वो कुकर जो खराब क्वालिटी का निकला। तो इसके मद्देनजर सीसीपीए ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए फ्लिपकार्ट को बोला कि जितने भी कुकर आपने बेचे है ना, उन सभी से वापस मंगाए जाए। ठीक है। और वहीं अगली खबर है कि पंजाब आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, मोहाली में अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। आम आदमी पार्टी सरकार में होगा पहला दौरा, कांग्रेस के वक्त सुरक्षा में हुई थी बड़ी चूक। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 अगस्त को पंजाब आएंगे। वह मोहाली के मोहालपुर में टाटा मेमोरियल अस्पताल का उद्घाटन करेंगे और साथ ही अस्पताल होमी भाभा कैंसर अस्पताल और खोज केंद्र के नाम से बना है, जिसमें कैंसर के मरीजों का बहुत ही किफायती इलाज मिलेगा। तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद मोदी जी जो पंजाब में पहली बार आ रहे हैं। और उसी के साथ अगली खबर है कि काबुल की मस्जिद में मगरिब की नमाज के दौरान हुआ धमाका, 20 से ज्यादा लोगों की मौत, 40 घायल। आपको बता दें दोस्तों कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की एक मस्जिद में मगरिब की नमाज के दौरान धमाका हुआ है। घटना में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 40 लोगों के घायल होने की खबर है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि महिला अगर उत्तेजक कपड़े पहनी थी तो नहीं मानी जाएगी यौन उत्पीड़न की शिकायत। केरल हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। आपको बता दें केरल की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता सिविक चंद्रन को अग्रिम जमानत देते हुए कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354A के तहत अपराध प्रथम दृष्टया तब आकर्षित नहीं होता जब महिला यौन उत्तेजक कपड़े पहनी हो। तो हाईकोर्ट ने एक बड़ा महत्वपूर्ण आदेश दिया है कि अगर कोई भी महिला यौन उत्तेजना पूर्ण कपड़े पहन रखी है और महिला अगर किसी अन्य के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाती है तो ऐसी शिकायत मंजूर नहीं होगी। चलिए अगला जो नया नियम निकल कर आ रहा है कि अब नस्ली दवाओं का ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकेंगे थोक विक्रेता, सरकार ने जारी किया निर्देश। तो स्वतंत्रता दिवस पर जारी इस आदेश में नस्ली दवाओं के स्टॉक को नियंत्रित करने की पहल की गई है। इसके तहत खांसी के विशेष सिरप की खरीद और बिक्री को नियंत्रित किया गया है। कोई भी जो दुकानदार है, होलसेलर है, वो 1000 सीसी रख सकता है दोस्तों नस्ली दवाई का, जबकि अगर कोई भी फुटकर व्यापारी है ना दुकानदार, तो वह 100 से ज्यादा नहीं रख सकता। ठीक है। और वहीं अगली खबर है कि डीजीसीए का एयरलाइंस को निर्देश, सभी यात्रियों को पहनना होगा मास्क, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्यवाही। तो देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के केस जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं ना, इसके मद्देनजर देश की राजधानी दिल्ली के साथ ही डीजीसीए ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है कि एयरलाइंस में सभी यात्रियों को मास्क पहनना होगा। और वहीं बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान के सरकारी स्कूल में भी होगी पेरेंट्स टीचर मीटिंग, सोशल मीडिया पर बनेगा ग्रुप। तो राजस्थान के सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूलों की तरह ही सुविधाएं मुहैया करवाने पर फैसला दिया है और इसके लिए सरकार को दिशा निर्देश जारी किया है। अब सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट जैसे ही पेरेंट्स टीचर मीटिंग आयोजित की जाएगी। व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाए जाएंगे जिसमें बच्चों की क्या कुछ परवरिश चल रही है, एजुकेशन का क्या सिस्टम चल रहा है, वो इसके ऊपर शेयर किया जाएगा। ठीक है। और इसी के साथ अगली खबर है कि हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को दिया कुछ महत्वपूर्ण अधिकार। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर ने सरकारी स्कूलों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है और इसके अनुसार क्या है ना कि स्कूलों की जो दिशा निर्देश है उसको सुधारा जाएगा और महत्वपूर्ण कुछ बड़े बदलाव किए जाएंगे। ठीक है। और वहीं अगली खबर है कि कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी सरकार, इस राज्य के युवाओं को मिलेगी 50% की सब्सिडी। तो आपको बता दें दोस्तों कि आंध्र प्रदेश में कृषि को आगे बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके लिए आधुनिक कृषि की नवीनतम खोज ड्रोन के इस्तेमाल को राज्य सरकार बढ़ावा देगी। जैसे कि खेती में दोस्तों कुछ भी काम करना हो, दवाई छिड़कनी हो वगैरह वगैरह, तो ये सारा जो काम है वो ड्रोन के जरिए हो जाएगा। ठीक है। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं समय की बचत होगी और साथ ही कीटनाशक दवा और उर्वरक की भी बचत होगी, क्योंकि ड्रोन के इस्तेमाल से 1 एकड़ खेत में खाद या कीटनाशक का छिड़काव करने में 5 से लेकर 10 मिनट का समय लगता है और इसके साथ ही सभी जगहों पर कीटनाशक या खाद का छिड़काव एक सामान्य मात्रा में होता है, मतलब एक स्टैंडर्ड पोजीशन में भी काम होता है। ठीक है। अगली खबर है, आधार कार्ड पर मिलेगा 5 लाख रुपए तक का लोन, सरकार ने बताई सच्चाई। दोस्तों, अगर आपने भी सोशल मीडिया पर एक वायरल मैसेज देखा होगा जिसमें बताया गया है
कि केंद्र सरकार ने एक नई योजना शुरू करी है, जिसके अंतर्गत आधार कार्ड अगर आपका बना हुआ है तो उसके ऊपर 4,78,000 रुपए तक का जो लोन है वो सरकार उपलब्ध करवा रही है। तो इसको लेकर सरकार ने क्लियर कर दिया है कि ये जो सभी योजनाएं हैं वो फर्जी है, वायरल मैसेज फर्जी किया जा रहा है। सरकार ने इस तरह की कोई भी योजना लागू नहीं करी है। चलिए अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश की 10,000 बेटियों को मिलेगी ये ट्रेनिंग, अब क्रिमिनल दूर से ही करेंगे राम राम। दोस्तों, अपराध और अपराधियों से लगातार लड़ रही यूपी सरकार अब महिला सुरक्षा को लेकर ज्यादा संजीदा हो रही है और इसके लिए न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है, बल्कि अब महिलाओं को आत्मरक्षा में भी निपुण बनाने का काम शुरू है। और इसके पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 10,000 बेटियों को आत्मरक्षा का गुर सिखा दिया जाएगा। इस अभियान के चौथे चरण के तहत राज्य की 10,000 बेटियों को आत्मरक्षा का परीक्षण दिया जाएगा। कितनी अच्छी खबर है यहाँ पर। और साथ ही अगली खबर है कि इस देश में फ्री हुए सैनिटरी पैड, अब लाइब्रेरी मॉल में भी मिलेगा सब कुछ फ्री। तो स्कॉटलैंड की महिलाओं को अब से पीरियड संबंधित प्रोडक्ट फ्री में उपलब्ध करवाए जाएंगे। यूथ क्लब, कम्युनिटी सेंटर और फार्मेसियों में अब फ्री में पीरियड संबंधित सारे जो प्रोडक्ट है जैसे कि सैनिटरी नैपकिन वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें फ्री में उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है ना, इसके लिए कुछ भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। और वहीं मौसम समाचारों को लेकर अगली खबर है, राजस्थान में 10 बांध हुए ओवरफ्लो, चंबल उफान पर, प्रतापगढ़ में 7 इंच तक बरसात, 6 शहरों में भारी बारिश का अलर्ट। तो राजस्थान में जिस तरह से लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है ना, उसके मद्देनजर कई बांधों को ओवरफ्लो कर दिया है। यहाँ पर लगभग 10 से ज्यादा बांधों के गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है और 5 शहरों की प्यास बुझाने वाले बिसलपुर बांध का जो गेज भी 311.90 RL मीटर तक पहुंच गया है। और अगले 24 घंटों में भी यहाँ पर बारिश की संभावना चेतावनी जारी की गई है। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट, ओवरफ्लो हो गए डैम, नदियों में छोड़ा जा रहा पानी। तो ये सेम हालत गुजरात में है। और वहीं अगले 24 घंटों की अगर संभावित मौसम पूर्वानुमान की बात की जाए ना, तो दोस्तों अगले 24 घंटों के मद्देनजर राजस्थान, कच्छ, उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और साथ ही गुजरात के शेष हिस्से, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, राजस्थान के कुछ भाग, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ ही झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार और आंतरिक कर्नाटक में भी 1 या 2 स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश की गतिविधियां बनी रहेगी। चलिए अगली खबर में जानते हैं आज के सोने चांदी यानी कि सराफा बाजार के ताजा भाव। तो आज सोना 86 रुपए महंगा होकर 52,150 रुपए प्रति तोला यानी कि प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है, जबकि चांदी 100 रुपए महंगी हुई है और चांदी का भाव 58,005 रुपए के आसपास बना हुआ है। और वहीं अगली खबर है शानदार अपडेट, रील बनाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब इंस्टा से सीधे फेसबुक पर कर पाएंगे क्रॉस पोस्ट। दोस्तों, अगर आप भी इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं ना, तो इंस्टाग्राम ने हाल ही में एक नया फीचर अपडेट किया है, जिसके अंतर्गत आप इंस्टाग्राम से फेसबुक के ऊपर कोई भी जो पोस्ट करना चाहते हैं वो अपने आप ही क्रॉस पोस्ट हो जाएगी। इंस्टा और फेसबुक दोनों पर अलग अलग पोस्ट नहीं करनी पड़ेगी। और वहीं पति पत्नी को लेकर एक नया नियम जो हाईकोर्ट ने जारी किया है उसको जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह बात कर लेंगे आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों, आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, खाने के कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, खाने के जो कुरकुरे या चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक वीवो कंपनी का शानदार स्मार्टफोन मोबाइल बिल्कुल फ्री। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि पत्नी की दूसरी महिलाओं से तुलना करना, बार बार ताने मारना भी मानसिक क्रूरता, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा महत्वपूर्ण फैसला। दोस्तों, केरल हाईकोर्ट का मानना है कि पत्नी की किसी अन्य महिला से तुलना करना या फिर पति द्वारा बार बार ताने मारना कि वो उसकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है, इसे मानसिक क्रूरता माना जाएगा। और केरल हाईकोर्ट के सामने ये मामला तब आया जब एक आदमी ने फैमिली कोर्ट के तलाक देने के फैसले को चुनौती दी। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि देश में अगले 24 घंटों में आए 9,062 कोरोना वायरस के नए मरीज, 36 लोगों की हुई मौत। तो दोस्तों, कोरोना वायरस के आंकड़ों में हल्की सी गिरावट देखी गई है। पिछले 24 घंटों में 9,062 जो नए मरीज आए हैं, जबकि 15,220 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। 24 घंटों के मद्देनजर 36 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और इसी के साथ अगली खबर है कि दिल्ली में कोरोना और स्वाइन फ्लू का डबल अटैक, अस्पताल में भर्ती हो रही मरीज, खतरनाक स्तर पर गिर रहा ऑक्सीजन लेवल। तो देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के साथ ही स्वाइन फ्लू जो बीमारी है वो बहुत ही खतरनाक रूप से बढ़ रही है और इसके मद्देनजर भी ऑक्सीजन का जो स्तर है वो गिरता ही जा रहा है। चलिए अगली खबर है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी 18 और 19 अगस्त दोनों तारीख को मनेगी। मथुरा, वृंदावन और द्वारिका में 19 अगस्त को मनाया जाएगा कृष्ण जन्मोत्सव, जबकि दोस्तों उड़ीसा के पुरी में मनेगी 18 अगस्त यानी आज के दिन। तो ऐसे में दोस्तों दोनों ही दिन जो अष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। और वहीं बड़ी खबर है कि जन्माष्टमी पर्व पर रेल यात्रियों को सौगात, अब ग्वालियर तक चलेगी इंटरसिटी एक्सप्रेस, कुछ खास स्टेशन पर मिला स्टॉपेज। तो कृष्ण जन्मोत्सव के मद्देनजर रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।
और ये जो ट्रेनें चलती है उनके स्टॉपेज को बढ़ा दिया गया है। चलिए अगली खबर है, हॉस्पिटलिटी सेक्टर को मिलेगा बिना गारंटी 50,000 करोड़ का लोन, मोदी सरकार की कैबिनेट ने दी मंजूरी। तो साल 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार ने ECLGC एक्ट के तहत MSME को बिना किसी गारंटी के लोन देने का फैसला किया है। तो सरकार ने दोस्तों हॉस्पिटल सेक्टर में 50,000 करोड़ रुपए तक का जो लोन है वो बिना गारंटी देने का ऐलान किया है। और साथ ही अगली खबर है, एयरटेल लेकर आया 2 नए प्लान, 519 और 779 वाला प्रीपेड प्लान किया लॉन्च। इसमें मिलेगी फ्री कॉलिंग और रोजाना 1.5 GB हाई स्पीड डेटा। तो 519 रुपए वाले प्लान में जो वैलिडिटी है वो 60 दिन की रहेगी और 779 रुपए के प्लान में 90 दिन की रहेगी। ठीक है। और वहीं बड़ी खबर है कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अगले साल इस बार से 72 होगी इंक्रीमेंट। तो जो प्राइवेट फील्ड में जो भी काम करते हैं ना कंपनीज में वगैरह वगैरह, तो अगले साल से ही दोस्तों इनकी जो तनख्वाह है उसमें अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखा जा सकता है। कम से कम 10% का इंक्रीमेंट तो होगा ही। एक ताजा रिसर्च में कुछ इस तरह का खुलासा हुआ है। और वहीं बड़ी खबर है कि भारतीय रेलवे ने चलाई देश की सबसे लंबी मालगाड़ी, 295 वैगन्स के साथ चली 3.5 किलोमीटर लंबी है सुपर वासुकी। तो भारतीय रेलवे ने दोस्तों 15 अगस्त को भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई है और इसका नाम रखा है सुपर वासुकी। ये जो मालगाड़ी है वो 3.5 किलोमीटर लंबी है। आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी होगी। ठीक है। और वहीं बड़ी खबर है, विवाद के बाद रेलवे ने दी सफाई, बच्चों के लिए टिकट बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं। तो हाल ही में दोस्तों कुछ मीडिया खबरों में दावा किया था कि 1 साल से लेकर 4 साल तक के बच्चों में अब रेलवे के लिए अलग से टिकट लेना होगा और टिकट संबंधी कुछ नियमों में बदलाव किया है। तो भारतीय रेलवे ने इस तरह से स्पष्ट कर दिया है कि अब ये जो बदलाव है वो नहीं किया गया है और एक्स्ट्रा किराया नहीं वसूला जाएगा। ठीक है। साथ ही बड़ी खबर है कि आम आदमी पार्टी की हिमाचल प्रदेश को शिक्षा की 5 गारंटी, हर बच्चे को अच्छी और फ्री शिक्षा, प्राइवेट स्कूल को नहीं बढ़ाने देंगे फीस। तो दोस्तों आम आदमी पार्टी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 5 गारंटी योजनाएं जो उनकी सौगात दी है। हिमाचल प्रदेश में हर बच्चे को अच्छी और फ्री शिक्षा दी जाएगी, सभी सरकारी स्कूल शानदार बनाए जाएंगे, प्राइवेट स्कूलों में भी फीस नहीं बढ़ाई जाएगी और कच्चे शिक्षक पक्के होंगे और सभी खाली पद भरे जाएंगे। उसके अलावा शिक्षक पढ़ाई के साथ ही दूसरा काम नहीं करेंगे। तो इस तरह से कुछ बड़ा आदेश दिया है। और साथ ही अगली खबर है, राष्ट्रपति मुर्मू का बना डाला ऐसा चित्र की मिला वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में सम्मान। तो मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर अपनी क्रिएटिविटी के लिए जाना जाता है और इसी कला के तहत 4000 स्क्वायर फीट की जगह पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक चित्र बनाया और इस चित्र को बनाने में लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया। तो इस तरह की पहली आर्ट कला के अंतर्गत दोस्तों उनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में सम्मान दिया गया। ठीक है। और वहीं अगली खबर है, बंगाल में बनेगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, सीएम ममता बनर्जी ने किया ऐलान। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी हाल ही में एक बड़ी घोषणा की गई है कि बंगाल में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। ठीक है। और वहीं उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है कि अब घर बनाने के लिए ज्यादा पैसे करने होंगे खर्च, उत्तर प्रदेश सरकार वसूलेगी जल शुल्क। तो यूपी सरकार अब घर बनाने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करवानी होगी क्योंकि 50 रुपए प्रति मीटर की रेट से आपको नक्शा पास करवाने पर जल शुल्क का जो भुगतान है वो करना पड़ेगा। और वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि व्हाट्सएप लाया है खास एप्लीकेशन, फोन बंद होने पर भी डेस्कटॉप से कर सकेंगे चैटिंग। तो अपने यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर लाया है जिसके तहत अब फोन को डेस्कटॉप से लिंक करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका जो मोबाइल है वो किसी भी समय बंद हो जाता है तो आप व्हाट्सएप के जरिए पीसी से चैटिंग कर पाएंगे। और इसी के साथ अगली और अंतिम खबर है कि अब एक ही पेज पर कर सकेंगे शिकायत से लेकर सवाल जवाब, मिलेगी कुछ खास सुविधाएं। तो पंजाब राज्य ने कुछ नया आदेश जारी किया है जिसके अंतर्गत एक ऐसा पेज बनाया है जिसके तहत पुलिस विभाग के चक्कर काट काट कर परेशान होने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बनाया है जिस पर लोग शिकायत से लेकर पुलिस से संबंधित हर काम ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर इसे ट्रैक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट का जो सिस्टम है उसमें कुछ महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के अपडेट बुलेटिन को